कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, दिल बेकरार है, दिल बेकरार है, तो मोहब्बत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। ये दिस इज फॉर यू। Excuse me, what for? अरे यार आपने, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि आपने इतना हेल्प आउट किया है मुझे। अभी आप एक ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, फिर आप नंबर मांगेंगे ना, और उसके बाद कहीं कॉफी पे, और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा, यही सोचा ना आपने? नहीं 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 नहीं, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं मुझे। हानिया, इतनी रात गए, सब खैर तो है? आंटी मर गई। मेरा बच्चा। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और ये कि तुम बिन बाप की बेटी नहीं हो। मैं हूं तुम्हारा बाप। आ जाएं, खाना लग गया है। आते हैं बेटा, आते हैं। यार मुनीब, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कोई नेकी काम आ गई जो इस लड़की का हाथ पकड़कर हमारे घर ले आई। इतनी नेक, इतनी शरीफ, तमीजदार, पढ़ी लिखी, हमदर्द, सलीक़ेमंद, माशाल्लाह से इतनी खूबियां इस बच्चे में। वो तो ठीक है बजी, लेकिन 2 दिनों में किसी का क्या पता लगता है। छोड़ो यार, तुम कारोबारी लोग जो है ना, हर ताल्लुक को कागज पर लिखते हो, अपने दौलत से उसको नफे नुकसान में तोलते हो। तुम्हें क्या पता एतबार क्या चीज होती है। अरे अब ऐसी भी बात नहीं है अब्बा जी, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी किसी का एतबार नहीं करना चाहिए। अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ, जो तुम रंग बिरंगी काम करने वालियां लाते रहे हो ना इस तमाम दौरान, तुम चाहते थे कि मैं उनमें से किसी पर भरोसा कर लेता है। मेरी बात गौर से सुन, परेशान मत हो। देख, अगर इस लड़की में कोई बुराई, कोई खोट होता तो 3-4 साल जिस बुढ़िया के घर में रही थी ना, ये मेहमान बन के पेइंग गेस्ट, उसका गला घोट कर उसे सारे घर के सामान का सफाया करके ये 9-10-11 हो चुकी होती। अरे अब आ भी जाएं आप लोग, खाना ठंडा हो जाएगा। इतने दिन बाद घर में खाना बनाए, आप लोग ठंडा कर देंगे ऐसे। जल्दी आए प्लीज। देखा तुम, कोई कह सकता है कि ये बिल्कुल अजनबी लड़की है? अरे ऐसा लगता है जैसे ये तो इसी घर में पैदा हुई थी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि हिना को क्या बताना है। क्या बताना क्या बेटा, अब उसे कह देंगे कि वो नूरी के बजाय एक और नई नूरी आ गई। वो नूरी पढ़ी लिखी नहीं थी, ये नूरी पढ़ी लिखी है। वो कामचोर थी, ये काम भी करती है और इसके दिल में खुलूस भी है। ठीक है, और बाय द वे, अम्मा के बारे में क्या सोचा आपने? अरे सोचना क्या है, मैं कोई सौगंध लाया उसके लिए, मेरी बेटी है भाई। अरे नहीं नहीं, इस हवाले से थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि कब तक रहेंगी वो वहाँ इकबाल के घर में? जब तक तेरी माँ की मर्जी है, वो वहां रहना चाहती रह ले, जब आना चाहेगी तो आ जाए। लेने उसे कोई नहीं जाएगा, ये मैं बता देता हूँ। अच्छा चलें फिर, आप चल के खाना खाएं, मैं
आता हूँ। ठीक है। हाँ भाई, आ गए हम। मुनीब साहब नहीं आए? वो भी आ रहा है। अच्छा। वाह। देखते हैं भाई आज के नए बावर्ची ने कैसा बनाया खाना। आपको सच बताऊं, मैं इस वक्त बहुत नर्वस हूँ। क्यों? मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं अपने पहले एग्जाम में फेल नहीं हो जाऊं। खुशबू तो बड़ी याद आई। अब मुझे पता ही नहीं था कि मुनीब साहब किस तरह की बिरयानी खाते हैं। मैंने अपने अंदाजे से ही बड़ा नॉर्मल सा मसाला रखा है। ठीक किया ना? हाँ, मुनीब ज्यादा तेज मसाले नहीं खाता। उसकी माँ बड़ी शौकीन है तेज मसालों की, इसीलिए तो उसकी ज़बान भी बड़ी तेज चलती है। अरे ये आपके लिए नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? आप शुगर के पेशेंट होकर बिरयानी खाएंगे? हरगिज नहीं, आपके लिए तो ये स्पेशल दाल बनी है। घर में बिरयानी बने और मैं बिरयानी ना खाऊं, सवाल ही नहीं पैदा होता। थोड़ी तो ले सकता हूं ना। थोड़ी सी है क्या? बस कर दें। चलो यार, तुम भी कमाल करती हो। हाँ, तुमने भी बस आयशे के दस से आते ना मेरे निवाली गिनना शुरू कर दी। हाँ, तो अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आपके साथ यही होगा। बल्कि मैंने सोच लिया, आज के बाद कोई बिरयानी वगैरह बनेगी ही नहीं इस घर में। सिर्फ दाल बनाऊंगी या सब्जी बनाऊंगी, दैट्स इट। देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, मजा आ गया। ऐसी बिरयानी खा के अगर बंदा मर भी जाए तो अभी कोई बात। हाँ हाँ, अब आप ऐसी झूठी तारीफें करके ज्यादा बिरयानी खाने की कोशिश नहीं करें। बस एक काम करो, इसको आपसे बोटी थोड़ी सी दूर रख के जाती हूँ। और ये आपकी दाल पड़ी है, मैं चाय बना के आती हूँ। और ये मुनीब साहब कहाँ रह गए हैं? आ रहा है, वो आ जाएगा। अच्छा चले, मैं आ रही हूँ। आप चली जाएं। अगर मैं आपको इतनी ही बुरी लगती हूँ तो आप चली क्यों नहीं जाती अपने घर? जबान संभालो, एक दूंगी मुंह पे, दांत निकल के बाहर आ जाएंगे तुम्हारे। मेरी जुबान संभालने से पहले अपनी माँ की जुबान संभालने अम्मी जान। देखो बेटा, मैं जो कुछ भी कहती हूँ तुम्हारे भले के लिए कहती। नहीं चाहिए आपका भला, अपनी नसीहतें अपने पास ही रखें। जबान बंद करो अपनी, चुप करके यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे। आइंदा मुझे अपनी पोती की मिसालें देने की जरूरत नहीं है, वरना इससे भी ज्यादा जोर से चिल्लाऊंगी। तुम चुप नहीं होगी? चुप नहीं होगी तुम? क्या कर रही हो नफीसा? बच्ची है वो। अम्मा जी, आपको एक थप्पड़ रसीद करना था ना इनके मुंह पे। इसी तरह समझ आती है इन्हें, अपने बाप की तरह। मरियम बेटा, तुम ही मुझे बताओ कि मैंने इससे ऐसा क्या कह दिया है जो मुझसे इतना नाराज रहती है ये? अम्मी जान, आपको पता है मारिया ना अंग्रेजी फिल्म देख रही थी। वो जो बड़ों वाली फिल्म नहीं होती, नानी अम्मा तो बस इसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि चुप हो जाओ तुम। मैं सिखाता हूँ ना तुझे तमीज। इधर आ। माफी मांग नानी अम्मा से। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसको। मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसकी ये जुर्रत आपसे इस लहजे में बात करे मुंह मानी जाए। तुम रहने दो, मैं जानू, मेरी बेटी जाने। मैं नहीं मानूंगा। पैर पकड़ो, पैर पकड़ो। क्या कर रहे हो? इस तरह से तमीज सिखाई जाती है मारपीट करके? तमीज सिखाने के लिए घर का माहौल सही करना होता है। बैठो बेटा। वो नफीसा, इसको प्यार मोहब्बत से समझाओ बेटा, ऐसे थोड़ी करते। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे नानी अम्मा नाराज हो। अरे कल को तुम लोगों ने उस घर में जाके रहना है भाई। मैं मर के भी उस घर में नहीं जाऊंगा। इकबाल, अम्मा जी इनकी बातों से कम और आपकी मारपीट से ज्यादा परेशान होती हैं। यार मैं बात बना कर आता हूँ, तुम माँ बेटियां बात बिगाड़ देती हो बिल्कुल। अच्छा ऐसा करो, अपना जरूरी सामान पैक करना शुरू करो, सुबह मुनीब के घर जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। अब तुमको बात समझ में आई? आज तक बहस। जो आप चाह रहे हैं ना, अब्बा जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अब्बा जी से कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा बाप भी ना तुम्हारी तरह मुनीब के टुकड़ों का मोहताज है। ये सारी फूफा निकल जाएगी उसकी, जिस दिन उसने आंखें निकाल कर बात की ना।
अरे जब वो बुला रहा है अपने घर में तो तुम्हें क्या एतराज है? पैकिंग करो बस। खैरी, मैं तो ये देखने आया था कि तुम सोई कि नहीं सोई, मगर तुम तो जाग रही हो। आनिया बेटा, सुबह दफ्तर नहीं जाना क्या? क्या करूं? आंखें बंद करती हूँ तो आंटी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। अच्छा, तुम आयतुल कुर्सी पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता नींद आ जाएगी। जी। और आप क्यों जाग रहे हैं अभी तक? मुझे इतनी बुरी याद आ रही है। जिंदगी का एक अरसा गुजारा मैंने उसके साथ, याद क्यों नहीं आएगी? इतनी आसानी से बोल तो नहीं सकता था। वो कहते हैं ना कि घर घरवाली से होता है। याद आ रही है। मेरी आंटी तो वापस नहीं आ सकती, आपकी बुढ़िया तो आ सकती है ना। क्यों नहीं ले आते उन्हें वापस जाके? मर्जी की बात बताऊं, अब जब उसे पता चलेगा कि तुम आ गई हो ना घर में, तो जलन के मारे फौरन आ जाएगी, देख लेना। मैं जानता हूं अपनी बुढ़िया को। अब्बा जी ने बिलाखिर एक काम करने वाली ढूंढ ली है। पास पड़ोस के घर में काम करती थी, साफ सुथरी, पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की है। खाना वाना भी ठीक बना लेती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब्बा जी की उसके साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मगर मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अम्मा को कैसे वापस घर लाऊं। और उससे भी बड़ा मसला ये है कि इकबाल को कैसे इस घर में आने से रोकूं। जलेबियां। अरे ये वही हैदराबादी वाले की जलेबी है जो हर रात को मामू जब दुकान से वापसी में आपके लिए लाया करते थे। वो तो मर गया है, उसके बेटे ने ठिया लगा लिया वहाँ दिल्ली कॉलोनी से आगे। 15 किलोमीटर जाके लेके आया आपके लिए। अरे बेटा, अब मेरी उम्र कहाँ रही है जलेबियां खाने की? थोड़ी सी तो ले लेना दिल रखने को। इसकी कीमत से ज्यादा तो पेट्रोल जला के आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, खा लूंगी थोड़ी सी। नहीं, ठंडी होगी तो फिर क्या फायदा, लेना। वही जायका है ना। अरे मियाँ, जब लोगों की नीयतें ठीक न रहे ना तो जायके तो बदलेंगे ही। नफीसा, अरे चाय रखे हो, ऊपर पाए धर के आ गई हो, ले आओ चाय। जी जी बस ला रही हूँ। चाय ला रही है। जलेबी लो। नहीं, आप ले। अरे खा लो थोड़ी सी, ये लो, ये खाओ। नहीं, अरे खाओ ना। हाँ ये लो। पैकिंग कर ली? थोड़ी बहुत कर ली है। थोड़ी बहुत? अरे भी पूरी पैकिंग कर लो। पैकिंग? तुम लोग कहीं जा रहे हो? तुमने बताया नहीं हुआ जान को? खुद ही बता दे। तुम भी ना बस अल्लाह मियां की गाय हो तुम भी। अमर जी, हम आपके घर जा रहे हैं। मेरा मतलब है मुनीब भाई के घर। जी वो मुनीब आया था मेरे पास, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था। कहने लगा कि वो अम्मा जान को, नफीसा को और बच्चों को लेके सुबह तुम घर आ जाओ। और उसका बाप? अरे कमाल करते हैं जान, आपकी जान की कसम, मामू जान के इशारे के बगैर वो कोई काम कर सकता है? अरे कुछ ना कुछ तय हो गया होगा ना दोनों के बीच में। थोड़ी फूफा करेंगे मामू जान, आपको तो पता ही है, लेकिन हम संभाल लेंगे। ठीक है ना? हाँ भाई, उन्हीं का ख्याल रखने को जा रहे हैं। वहां कोई है नहीं ना उनकी देखभाल करने वाली।
350 400 से ऊपर जा रहा है उनका शुगर लेवल, उल्टी सीधी चीजें खा के। ये ले मुनीब का फोन। हेलो, अरे हाँ भाई, बड़ी उम्र है तुम्हारी है, अभी मुआई जान से तुम्हारी बात हो रही थी। अच्छा खैर, मैंने तो ये कहने के लिए फोन किया था कि अब्बा जी, अरे हाँ, अरे भाई मैंने मुआई जान से कहा है कि मामू जान तो प्यार भी गुस्से में करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ वही तो बताना चाह रहा हूँ मैं कि उनके लिए कोई आ गई है। क्या क्या मतलब? कोई यार, एक लड़की आ गई है यहाँ पे ऐसा पेइंग गेस्ट। चलो शाबाश, सो जाओ। आप भी सो जाइए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, मतलब अब तुम्हारे घर में मासी आ गई है तो तुम्हें माँ की कोई जरूरत नहीं है, हैं? नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब नफीसा के यहाँ आके रहने का कोई जवाब नहीं बनता है। घर के सारे काम तो वो लड़की कर लेती है यार। शाबाश, यानी तुम्हारी नजर में अब नफीसा की हैसियत मासी से भी कम रह गई है। अरे मैंने ये कब कहा है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अब्बा जी को अब मजबूर नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ठीक है भाई, ठीक है। तुम्हारे अब्बा जान तुम्हारे घर में खुश और तुम्हारी अम्मा मेरे घर में खुश। यार एक बात समझने की कोशिश भी तो करो ना यार। नहीं भैया, समझने की तुम कोशिश करो, बल्कि मैं समझाऊंगा तुम्हें किसी वक्त, ठीक है? हाँ। चलो भाई, खोल लो पैकिंग। तुम्हारी माँ यही रहेगी इसी घर में। क्यों, क्या कह रहे हैं मुनीब भाई? तुम्हारे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है, आप भी ये हैदराबादी जलेबियों से मुंह मीठा कर लें। आनिया कहाँ है? आनिया, आनिया चली गई अब्बा जी, चली गई। चली गई? वो कैसे जाएगी यार? आज तो बसों की हड़ताल है। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। अरे ये क्या, आपको तो एक अंडा भी फेंटना नहीं आता है। देखो, मैंने जिंदगी में सिर्फ ताश के पत्ते फेंटे हैं, ये अंडा शंडा फेंटना मुझे नहीं आता। हाँ तो सीख लेना, मैं सिखा रही हूँ आपको। ये देखें। एक सेकंड, तुम्हारा क्या मतलब है? यानी अब मुझे अंडे भी फेंटने पड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं कोई कुक थोड़ी हूँ आपकी। इस घर में जो भी काम होगा बराबरी का होगा, बस। तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? वो देखो, इतने सारे बर्तन धोए कि नहीं धोए? हाँ ना, इसीलिए तो आपको कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ पकाना भी सीख लेना। कल को मैं नहीं होंगी तो कम से कम एक ऑमलेट तो बना सकें आप अपने लिए। क्या कहा तुमने? तुम क्यों नहीं होगी? कहाँ जाओगी तुम? अरे कहीं जा सकती हूँ, ऑफिस के काम से, बीमार भी पड़ सकती हूँ, या फिर अपनी अम्मी से मिलने जा सकती हूँ 1-2 दिन के लिए। 1-2 दिन के लिए ठीक है, मगर इससे ज्यादा घर से दूर रहने की इजाजत नहीं होगी। आपने ना उन आंटी से ज्यादा सख्ती करना शुरू कर दिया मुझ पे। यार उस बुढ़िया की तो तुम मेहमान थी, मेरी तो बेटी हो तुम। जी बिल्कुल, और बेटियों की शादी भी हो जाती है, ये पता है ना आपको? अब्बा जी फोन है आपका। इस सुबह सुबह मुझे कौन याद कर रहा है? जी वो हिना का फोन है, बात करना चाह रही है आपसे। ठीक है। सुनिए जी, किचन में जो जो चीजें आपको दरकार है मुझे उसकी लिस्ट बना के दे दीजिए। आप लेके आएंगे? मैं देख चुकी हूँ आप कितनी को अच्छी ग्रोसरी करते हैं, इसलिए आप रहने दें।
नहीं, मैं तो नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ पैसे ही देने हैं। ऐसे कैसे मुमकिन है कि मैं किसी को उठा के घर में ले आऊं आसी? एक बात सुनो मेरी गौर से। आपके शौहर नामदार ने बहुत सारे काम वालियां भेजी थी, तो रख लेता मैं किसी को क्या? ज्यादा कि इस बच्ची का ताल्लुक है ना बेटा, तो ये बड़ी शरीफ और पढ़ी लिखी बच्ची है। अब पता नहीं किस मजबूरी के तहत यतीमों वाली जिंदगी गुजार रही है। वैसे एक बात बताओ, अपने सारे काम खुद करती है और हमारा काम भी कर देती है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी का मजाल है कि मेरे होते हुए तुम्हारी घर की किसी चीज को वो हाथ लगाए? तो नहीं बेटा, देखो बात सुनो, मेरे होते हुए ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अगर मैं अपनी सगी बेटी को इस घर से निकाल सकता हूं, तो किसी और को निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगी मुझे। तो बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? मेरे ख्याल में यहाँ पर तुम्हारी परेशानी अब खत्म हो गई होगी, लिहाजा तुम अब वापस जाने की तैयारी करो। तुम्हारे बीवी बच्चे वहां हैं। अम्मा का प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अरे यार, मैं जानू मेरी बीवी जाने, तू अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच। वो बहुत परेशान है वहां पे। अब ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? परेशान होती ना तो कब की आ चुकी होती। परेशान हो रही है। ये आनिया कहाँ है? आनिया, आनिया चली गई अब्बा जी, चली गई। चली गई? वो कैसे जाएगी यार? आज तो बसों की हड़ताल है। मैंने उससे कहा था कि वो तेरे साथ निकल जाए। तुझे पता है, उसकी आदतें भी ना बिल्कुल तेरी माँ जैसी हैं। वही करती है जो उसका दिल चाहता है। अब पता नहीं कहाँ ख्वार होती फिर रही होगी। अब्बा जी प्लीज, आपको थोड़ा सा माँ के बारे में सोचना चाहिए। अब देखे ना, वो 2 टके का आदमी नहीं है इकबाल। उसके घर जाके बैठ गई हैं, तरह तरह की बातें कर रहा होगा वो। और मैं तो हैरान हूं आपके ऊपर। अम्मा वहां पे परेशान है और आप एक गैर लड़की के लिए यहां परेशान हो रहे हैं। हद दो। ओए मैं छोड़ देता हूँ, आज बसों की हड़ताल है। कोई ना कोई टैक्सी या रिक्शा अभी आता ही होगा। मैं वेट कर रही हूँ, आ जाएगा अभी। देखिए, इस गाड़ी में टैक्सी वाली तमाम सहूलतें मौजूद हैं। आई डोंट नो आपका रूट क्या है। आप इतना आउट ऑफ द वे जाएंगे? इट्स ऑलराइट, मैं चली जाऊंगी। मुझे खुददार लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन इतनी खुददारी भी अच्छी नहीं लगती जिससे दूसरे लोग बॉदर हों। देखिए, इतनी देर तक किसी खातून का किसी गाड़ी के दरवाजे के साथ लगकर बात करना बड़ा मशकूक होता है। आई डोंट नो आपको किस तरफ जाना है। अरे गाड़ी है मेरे पास, मैं किसी भी तरफ जा सकता हूँ। जी अच्छा प्लीज आप अपने ही रूट पे चलें। आगे जाके कोई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। सोच लीजिए, अगली दफा आप मेरी पसंद का कोई खाना बनाएंगी तो फिर मैं भी कुछ इसी किस्म का जवाब दूंगा आपको। अच्छा, IIM चंडीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स। कौन सा फ्लोर? 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर। आपको दूर पड़ रहा है ना? अच्छा, वो बैंक की फाइल दे दो मुझे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
हाय। हाय। इतनी लंबी छुट्टियां? हाँ, काम था कुछ। कोई ट्रिप वगैरह? नहीं, कुछ पर्सनल काम था। काफी फ्रेश हो गई हो। अच्छा, हो सकता है। तुम्हारे एब्सेंस में ऑफिस मुरझा जाता है, पता है तुम्हें? इफ यू प्लीज लेट मी डू माई वर्क। बहुत सारा काम जमा हो गया, मैं बहुत दिन नहीं आई, सो प्लीज। मैं कुछ हाथ बटा दूं तुम्हारा? नो थैंक यू। रियली बहुत खुशी होगी मुझे। नो थैंक यू, मैं कर लूंगी। हेलो जी सर, जी सर मेरे पास है, मैं ला रही हूँ जी। मैं कम सर? यस यस सर। प्लीज सिट। हानि जी, आपकी छुट्टियों ने अचानक हमें परेशान कर दिया। सर 3 दिन की तो मैंने लीव दी थी और 2 दिन बीच में वीकेंड आ गया था। ये ज़रा चेक करें, आपकी लास्ट असाइनमेंट में बहुत सारी गलतियाँ हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बॉस की टेबल से जाने से रोक दिया, वरना आपको इस वक्त बातें सुननी पड़ रही होती। आई एम सॉरी सर, आई थिंक हिना ने आपको फाइनल ड्राफ्ट की बजाय सेकंड ड्राफ्ट सेंड कर दिया है, मैं अभी चेक करके आती हूँ। चलिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने वक्ती तौर पे बॉस को टाल दिया। थैंक यू सो मच सर। बात सुने, जल्दी किस बात की है? ये तो बताएं कि छुट्टियां आपने किस सिलसिले में की थी? सर वो एक्चुअली मेरे एक बहुत करीबी रिश्तेदार की डेथ हो गई थी। ओहो, वेरी सैड। इसलिए मैं कहूँ कि आप काफ़ी अपसेट नज़र आ रही हैं। छोड़ें ये काम शाम, रहने दें, आप बैठें। नो सर, इट्स ओके एंड थैंक यू वेरी मच। ओहो बाबा, थोड़ी देर तो बैठो। हमारे जो ताल्लुकात हैं ये ऑफिस वर्क तक नहीं है, हम दुख सुख के साथी हैं। प्लीज़ बैठे। सर थैंक यू, बट मैं अपने ताल्लुकात सिर्फ ऑफिस तक ही रखना चाहती हूँ, एंड प्लीज़ एक्सक्यूज मी। क्योंकि इतनी रात हो गई, मुझे फिक्र हो रही है। फोन करके पूछ। नंबर है आपके पास अब्बा जी? अरे नंबर तो तेरे पास होना चाहिए भाई। लो, तो फिर ये पता करवाया तुमने उसके बारे में कि तुम्हारे पास उसका फोन नंबर तक तो है नहीं। ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे, ख्वाहिश कहो इसे या तुम आदत कहो इसे। जी, अब क्या है? आपकी फ्रेशनेस का राज फाश हो गया मिस आनिया। क्या हरकत है ये? इसने बता दिया सब कुछ। आलिया के डेस्क पे आप छोड़ ही थी। मैसेज की 20 बजी तो मैं उठा के ले आया, लेकिन गलती से मैंने आपके मैसेज पढ़ लिए दो। जिस खुशनसीब के लिए आपने इतनी छुट्टियां की थी वो पार्किंग में आपका इंतज़ार कर रहा है। ये लें अपना मोबाइल। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मुनीब साहब। आपकी इस फेवर को क्या समझूं मैं? इतनी दूर आउट ऑफ द वे दोबारा जाके आए हैं आप, क्या जरूरत थी? आपको मालूम है आपके और मेरे ऑफिस के दरमियान सिर्फ 2 फ्लोर्स का डिस्टेंस। मैंने आपको ड्रॉप करते हुए आपको इसलिए नहीं बताया कि कहीं रोज ही आपको ड्रॉप ना करना पड़ जाए मुझे।
लेकिन ये सीक्रेट ज़्यादा देर छुपा नहीं सका आपसे मैं। थैंक यू वेरी मच, लेकिन आपका ऑफिस कहीं भी है, आइंदा आप मुझे ऐसे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत ऑफर नहीं करेंगे। आई नो बट आई एम सॉरी। देखिए मुनीर साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके घर पे रहूं तो काइंडली मुझे मेरे तरीके से ही रहने दें। एक्चुअली जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि वो समहाउ द अदर घर पे हो नहीं सकती। आई रियली नीड योर हेल्प। तुझे पता है तूने आते मुझे कितनी बड़ी सजा दी है? वो सब्जी जो मुझे खाने में जहर लगती है वही कटवा ली तू मुझसे। चले, बहुत जल्द आपकी सारी सजाएं खत्म हो जाएंगी। ना तो आपको सब्जी काटनी पड़ेगी, ना अंडा फेंटना पड़ेगा, ना ही बर्तन धोने पड़ेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या कहा तूने? ये क्या किया आपने? कट लगा लिया। तू इसको छोड़, तू मुझे एक बात बता, मेरी बात का जवाब दे। अब्बा जी, खून निकल, कितना खून निकाल दिया। बस क्या करते हैं आप? छोड़, एक ही दिन में बाप बेटे का रिश्ता खत्म। अब्बा जी, मुझे वैसा बाप नहीं चाहिए जैसे मैं अपनी पहली जिंदगी में देख चुकी। क्या मतलब? मतलब ये अब्बा जी कि मेरे सगे बाप ने भी मेरी माँ को ऐसे घर से निकाल दिया था, और अब आप भी। मैंने नहीं निकाला उस मनुष्य औरत को इस घर से। कितना गहरा कट लग गया है, स्पिरिट लेके आती हूँ। वो खुद ही छोड़ कर गई है, खुद ही छोड़ कर गई है। खुद गई है या आपने निकाला है मुझे नहीं पता। मुझे मेरे बाप के साथ मेरी माँ भी चाहिए, बस। नहीं रहूंगी वरना मैं इस घर में। इसको ऐसे पकड़ के रख। दफा अब्बा जी, सब लोग कहाँ हैं? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नफीसा बच्चियों को लेकर पड़ोस में गई हुई है। तो खबीज इकबाल वो कहाँ है? मनूस? उसके आने जाने का मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, तो तुम यहाँ इस घर की चौकीदारी करने के लिए आई हो? जिन औरतों को अपने घरों से निकाल दिया जाता है उनकी और क्या हैसियत होगी? उसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ ये बात मशहूर कर रखी है कि तुमको घर से निकाल दिया गया है। मुझ जैसी बीवियां उनके शौहर जितनी भी बेइज्जती उनकी कर लें, वो दुनिया के सामने अपने शौहरों को कभी बेइज्जत नहीं होने देती। क्या मैं जानता नहीं मैं कि तुम कितनी मीसनी हो? जिस तरह से तुम यहाँ मुंह बना के बैठी हो ना, यही काफी है लोगों को बातें बनाने के लिए। खामखा की जिद छोड़ो, चलो उठो, चलो। आप परेशान ना हो, मैं बच्चों की जुदाई का बहाना बना के यहाँ बैठी हूँ। अच्छा चलो, खामखा की जिद मत करो, चलो उठो। औरत अपने घर में ही अच्छी लगती है। आपका घर है ना, आप रहें वहाँ खुश, मैं यहीं गुजारा कर लूंगी। मैं कह रहा हूँ कि फजूल बातें छोड़ो, चलो उठो, आओ चलो। क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरी वहां? मेरी जगह तो किसी और ने ले ली है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे सब पता चल गया है, वहां आपकी खिदमत करने के लिए कोई और आ गई है। अब आप उसी लड़की से अपनी खिदमतें कराएं, मुझे यहाँ 2 वक्त की रोटी मिल जाया करेगी। न्यारी, अहमक और पूर्णमास औरत।
अरे जिसके नाम की तस्बीह पढ़ रही हो उस खुदा का खौफ करो। वो बच्ची मेरी मेरी बेटियों की तरह है। बड़ा अच्छा किया आपने अहमद अली, अपनी सगी बेटी को घर से निकालकर किसी और लड़की को मुंह बोली बेटी बनाकर घर में ले आए। अरे वो मेहमान बनकर आई है उस घर में। क्या है, कैसी है, कहाँ से आई है, सब पता करा लिया मैंने। तस्बीह तुम अल्लाह के नाम की पढ़ती हो, मगर ईमान जो है ना वो तुम्हारा उस इकबाल की खबाजतों पर है। ये सब उसी का किया धरा है, उसी ने तुम्हारे कान भरे, उसी ने कान भरे तुम्हारे। अरे वो लड़की तो घर में मुलाजमों की तरह से काम करती है। वो घर पे कब्जा जमाने नहीं आई है आयशा, जो तुम्हारे दामाद को मिर्चें लग रही है। और एक बात मेरी कान को सुनो, जब तक अहमद अली जिंदा है ना, उस घर पे ना मुंह बोली ना कोई सगी बेटी कोई कब्जा नहीं कर सकता, समझी तुम? अहमद अली, इस उम्र में लोग जन्नत में घर बनाने का सोचते हैं, और आप हैं कि आपका दिल दुनियावी घरों से ही नहीं भर रहा है। खबर में तो तुम भी पैर लटका के बैठी हो आयशा भी, मगर उस इकबाल की साजिशों में बराबर की शरीक हो। अरे कुछ होश करो, होश करो, होश। अकल के नाखून लो। तुम्हें क्या हो क्या है? अपनी, मेरी और मुनीब की क्यों खामख़ा बेइज्जती करवा रही हो? क्या चाहती क्या हो तुम? अहमद अली, मैंने सारी जिंदगी सब्र, होश और बर्दाश्त से काम लिया, लेकिन आपने एक दफा भी मेरा मान नहीं रखा, और आज भी आप मुझे नीचे दिखाने के लिए आए हैं। आप इससे पहले भी तो आ सकते थे मुझे लेने के लिए, जब वो लड़की उस घर में नहीं थी। बड़े अफसोस की बात, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैंने कोई दूसरी शादी कर ली है। तुम्हारे सर पे सौता लेकर आया हूं। कुछ भी हो, जब तक वो लड़की उस घर में है मैं वहां कदम भी नहीं। ठीक कहा है उन्होंने, उनकी जगह कोई और भी होता ना तो ऐसे ही बात करता आपसे। जब वो मुझे जानती ही नहीं तो वो क्यों आएंगे इस घर में? नहीं आती तो ना आए, मेरी जूती से, मुझे भी कोई परवाह नहीं है। और तुम भी सुन लो, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर गया था उसके पास, वरना मर के भी नहीं जाता मैं। लेकिन मैंने आपको वहां उन्हें मना के लाने के लिए भेजा था अब्बा जी, आप तो उल्टा उन्हें और नाराज करके आ गए। तो मैं क्या बात करता उससे? तुम भी देखो जरा, इस उम्र में वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर शक कर रही है। बीवी हैं आपकी, शक तो करेंगी। बीवी है तो क्या हुआ? शर्म आनी चाहिए इस बुढ़ापे में इस किस्म की बातें करते हुए। बीवी जिस भी उम्र को पहुंच जाए, अपने शौहर के लिए ना वो पहले दिन की दुल्हन की तरह ही सोचती है। हाँ तो बड़ी रहे वहां पर, सोचती रहे जो सोचना चाहती है। सही है, बिल्कुल ठीक है। वो आपके लिए बीवी बन के सोचती रहे, आप उनके लिए शौहर बन के कभी नहीं सोचेंगे ना। उनके दर्द, उनकी तकलीफ का कोई ख्याल नहीं होगा ना आपको कभी। आप उनका शक दूर नहीं करेंगे। अच्छा बस देखो, मुझसे इससे ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती। जो औरत 50 साल की शादी के बाद भी मुझे नहीं समझ पाई, तो क्या मैं आप हाथ समझाऊंगा उसको? तो ठीक है, करें जो आपको करना। अब मैं आपको कुछ नहीं कह रही। मैं कौन सा आपकी सगी हूं कि आप मेरी बात मानेंगे? कुछ नहीं कहूंगी अब आपको। पता नहीं मुनीब, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। तुम कुछ पता तो करो इधर उधर से। अब अब्बा जी का क्या है, आंखा किसी को सर पे चढ़ा लेते हैं या फिर धुतकार देते हैं। पता करवा लिया यार, मैंने सारा पता करवा लिया है। शी इज क्वाइट रिलायबल। पता नहीं मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, मुझे तो अब अपनों पे भी भरोसा नहीं रहा। हाँ ये बात तो ठीक है, हालात तो मुल्क के वाकई बहुत खराब है, लेकिन किसी न किसी पे एतबार तो करना है ना भाई। अच्छा एनीवे, आने से पहले अच्छी तरह पता करके आना, ये ना पीछे से कोई बुरी खबर आ जाए। यार मुनीब देख, ये लड़की अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई है? देख लोग, कितनी रात हो गई, मुझे फिक्र हो रही है। तो काम कर क्या होगा अब्बा जी? यार तू एक काम कर, फोन करके पूछ। नंबर है आपके पास अब्बा जी? मेरे पास? दिमाग सही तेरा? जिंदगी में आज तक मैंने किसी का नंबर रखा अपने पास? मेरे नंबर तो तेरे पास होना चाहिए भाई।
हो तो फिर ये पता करवाया तुमने उसके बारे में कि तुम्हारे पास उसका फोन नंबर तक तो है नहीं। ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से। कम से कम अपनी भाभी को तो बता दो कि हो क्या रहा है उसके घर में। तुम्हारा भाई गुलछर्रे उड़ा रहा है उस लड़की के साथ। सर हाथ हटाएं अपना। बूढ़ी औरत का कत्ल करके निकली हो तुम। सब पता करा लिया मैंने। तुम यहाँ से निकल जाओ। वरना बोलो। क्या कहा अम्मा ने आपसे? वो नहीं आएंगी एटलीस्ट जब तक मैं यहाँ पे हूँ। उठाओ अपना सामान और निकल जाओ अभी यहाँ से। तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर उसके जाने से तुम्हारी माँ वापस आ जाती है तो डील बुरी नहीं है। अपना सामान चेक करवाओ, मैं देखूं कि क्या लेके जा रही हो, क्या छोड़ के जा रही हो। आओ इधर आओ। मरेगी तो अब तू मेरे हाथों। कौन बचाने आएगा? बोल कौन आएगा? ख्वाहिश कहो से या तुम आदत कहो से